फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। झारखंड के साहेबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में रूबीता पहाड़िन हत्याकांड का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे देश भर में इस जघन्य अपराध को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में भी माहौल गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। बता दें कि सोमवार को बोरियो थाना क्षेत्र और आसपास के हजारों पहाड़िया समुदाय और आदिवासी समाज के लोगों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने रूबीता हत्याकांड मामले में दोषियों को स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी की सजा दिलाने को लेकर रैली निकाली गई। रैली की अगुवाई झारखंड के पूर्व मंत्री भाजपा नेत्री लुइस मरांडी ने की। रैली बोरियो प्रखंड के डाक बंगला से शुरू हुई, जो विभिन्न चौक चौराहों होते हुए प्रखंड कार्यालय तक पहुंचा और समाप्त हुआ। बता दें कि रैली से पहले झारखंड के पूर्व मंत्री सह भाजपा नेत्री लुइस मरांडी के साथ जिले के अन्य भाजपा नेता, जिसमें रेणुका मुर्मू, साइमन मालतो समेत अन्य गोंडा पहाड़ स्थित मृतिका रूबीता पहाड़िन के घर पहुंचे और मृतिका रूबीता पहाड़िन के शोक संपन्न परिवार से मिलकर उनका ढाढ़स बंधाया और पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी लेते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रिमांड होम से उन लोग को स्कूल भेजा जाता है, वहाँ पढ़ाने के लिए लोग जाता है। एक बार आप उठिए। बता दें कि विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद बोरियो चौक पर घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। वहीं विरोध प्रदर्शन में सभी के मुख पर बस एक मांग दिख रही थी, रूबीता को न्याय दो और दोषियों को फांसी की सजा दो। विरोध प्रदर्शन के दौरान लुइस मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के शासन में महिलाओं के साथ साथ बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। राज्य में लगातार महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बेटियों की निर्मम हत्या कर उसके शरीर को टुकड़ों में बदलकर उसे अलग अलग स्थानों में फेंक दिया जाता है और पुलिस प्रशासन को इसकी कानों कान खबर नहीं होती है। बार बार बेटियों की ही बलि चढ़ाई जा रही है। ऐसे हैवान को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। हम लोग अभी तो आए हैं उनके परिवारजनों से मिलने के लिए और अभी उनके बहन से, उनके माँ से हमने बात किया है। हमारा पूरा बीजेपी का सभी इस जिला के कार्यकर्ता हैं और इसके बाद अभी फिर हम लोग थाना जा रहे हैं। वहाँ हम भी देखेंगे कहाँ तक इन लोगों ने क्या कार्रवाई किया है, थाना ने या पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया है, वो सारे चीज़ों को देख के फिर ये अंतिम जो इन लोगों का जो भी मांग होगा और उसके साथ हम लोग खड़े हैं और इनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर अंतिम समय तक लड़ेगी। मैडम एक खास और इस तरह का जो क्रूरता के साथ उनकी हत्या की गई है, तो हम लोग यह चाहते हैं कि महिला होना ही अपराध है क्या? महिला होना ही अपराध है क्या? हम बार बार इस सवाल को बोलते हैं और सुनने और समझने के लिए हर एक लोगों को कोशिश करना चाहिए। बेटियां तो बेटियां ही होती है ना, चाहे वो पहाड़िया समाज की ही क्यों ना हो, वो बेटी ही है।
आदिवासी समाज की ही क्यों ना है वो बेटी है, दलित समाज की ही क्यों ना हो वो बेटी है, या कोई भी समाज की महिला या बेटी, बेटी तो बेटी ही है। लगातार संथाल परगना में इस तरह का घटना में वृद्धि हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा दुमका में जो पेट्रोल छिड़क के दुमका की बेटी को जला दिया गया। उसके बाद एक बेटी को फांसी में लटका दिया गया। उसके बाद फिर तीसरे बेटी को फिर से जला दिया गया, जरमुंडी की बेटी को जला दिया गया। और फिर अभी यहाँ की घटना हम लोग देख रहे हैं, तो इसका तो कोई माने पराकाष्ठा हम बोलेंगे तो कब तक ये घटनाएं होते रहेंगी। और सरकार क्या कर रही है? सरकार महिला के सुरक्षा के मामले में बिल्कुल असफल हो चुकी है। और सरकार के लोग बोलते हैं कि बीजेपी इस पर भी राजनीति करती है। अगर उनके घर की बहू बेटियों के साथ इस तरह का घटना घटे तो उनके लिए खड़े होना भी राजनीति है क्या? अगर दुखी परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना होता है तो वो राजनीति है क्या? या फिर वो समझाए कि इस तरह के जब घटना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। हम बिल्कुल बोल रहे हैं, जब से यह सरकार गद्दी पर बैठी है, महिलाओं के संबंध में जो अपराध हुआ है वो बेतहाशा वृद्धि हुई है। तरह का घटना के पीछे एक बड़ा रैकेट काम करता है। मैडम हम बता रहे हैं वो बड़ा रैकेट इस तरह से काम करता है कि गरीबी तो है ही, अशिक्षा तो है ही, किसी न किसी व्यापार के माध्यम से, किसी न किसी रूप से लोग गांव में प्रवेश करते हैं और अपना चिकनी चुपड़ी बातों को लेकर हो ना हो किसी ना किसी रूप में उसको लुभाने का कोशिश करते हैं। ये इसे इनकार नहीं किया जा सकता है और उसके अपने जाल में फंसाने का कोशिश करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि संथाल परगना का सभी जिलों में अगर आप देखिएगा तो आदिवासी जमीन या प्रिमिटिव ट्राइब का जो बात कर रहे हैं, इन लोगों का जमीन को हड़पने का ये बड़ी साजिश है। मैडम एक सवाल है, क्या पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? दिलदार जैसे लोग ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं, उनके मन में जरा भी डर नहीं आता कि हम ऐसा करते हैं जेल के अंदर जा सकते हैं? देखिए, हमने तो यही कहा कि सरकार आखिर क्या कर रही है। इसी जिला में, इसी संथाल परगना में एकदम एक के बाद एक क्रमवार इस तरह का घटना घट रही है, लेकिन सरकार आज तक किसी पीड़िता परिवार को न्याय नहीं दे पाया। तो सीधे हम बोल रहे हैं, सरकार के संरक्षण में इस तरह का घटना घट रहा है और ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते वो कोई किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं कर रहे। बता दें कि रैली के बाद भाजपा का एक शिष्टमंडल झारखंड के राज्यपाल के नाम समर्पित एक ज्ञापन बीडीओ दिलीप टुडू और एसडीओ राहुल जी आनंद को समर्पित करते हुए परिवार को उचित मुआवजा और न्याय दिलाने की मांग की गई। समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और संयोग से हम लोग भी पहुंच गए। और जो भी इसमें लिखा गया है डिमांड पत्र, जो भी परिवार का भारतीय जनता पार्टी का है, तो 100% इस पर कार्रवाई हो। मुख्यतः जो दोषी लोग हैं फांसी हो, इसमें आप सभी का भी आम आवाम को सहयोग चाहिए।